सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ग्रास ग्रिड पेवर्स क्या होते हैं, उसकी हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ग्रास ग्रिड पेवर जो है हमारा, उसकी साइज़ क्या है। उसकी साइज़ हम लेके चल रहे हैं 600 बाई 400 mm, जो कि जनरल होता है। इसकी थिकनेस है हमारी 80 mm। ये प्रीकास्ट कंक्रीट का बना होता है जिसकी ग्रेड होती है M40 जनरली। और इसकी जो रेनफोर्समेंट स्टील जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो 8 mm डाया का होता है। ये डिफरेंट शेप का होता है, डिफरेंट पैटर्न्स का भी हो सकता है, इसकी साइज़ भी डिफरेंट हो सकती है। बट हम यहाँ यही ग्रास ग्रिड पेवर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रीकास्ट मटेरियल है, प्रीकास्ट कंक्रीट से बना हुआ होता है। ये जो हमारा ग्रास पेवर ब्लॉक है, ये फैक्ट्रीज़ में प्रीकास्ट होकर आता है। ये लिमिटेड नंबर ऑफ एक पीसेस हम एक बार में मंगा सकते हैं एज़ पर वेट। इसकी जो कास्टिंग है हमारे साइट के ऑर्डर के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें जो आर्किटेक्ट के हिसाब से जो ड्राइंग्स मिली हैं या फिर हमारे पास जो स्पेस है उसके हिसाब से हम इसे फैक्ट्री से डायरेक्ट अपने साइट पर मंगा लेते हैं। साइट पर मंगाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इसकी स्टैकिंग की। इसे हम रखेंगे कैसे? तो इसकी स्टैकिंग इस हिसाब से करते हैं कि जो भी हमारे पीसेज हैं वो इतने ध्यान से रखे जाएं कि उनके कॉर्नर्स बिल्कुल भी ना टूटें, उनकी एजेस क्योंकि शार्प होती हैं और आर्किटेक्चरल अपीयरेंस में भी काफ़ी इस्तेमाल होती हैं, तो इसकी एजेस बिल्कुल भी ना टूटें। ये इस हिसाब से रखे रहें कि इसे इजीली हम हैंडल करके प्लेस करने में आसानी से इसको उठा सकें, कहीं भी ले जाया जा सके आसानी से। काम शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसकी सरफेस की प्रिपरेशन करते हैं। सरफेस प्रिपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा लैंडस्केप है, जहाँ पे भी हमें इसको बिछाना है अपने ग्रास ग्रिड को, तो वहाँ पे हम पहले सॉइल ला करके बिछाएंगे अच्छे से, उसको पूरे एरिया पे फैला देते हैं ताकि जब हम इसे बिछाएं ऊपर से तो हमें कहीं भी अंडुलेशंस ना फील हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पर लूज सैंडी सॉइल फील करते हैं, थोड़ा सा रेत मिला हुआ सैंड मिट्टी में। वो मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें हमारा जो ग्रास ग्रिड पेवर है वो अच्छे से सेटल अप होता है और अच्छे से बैठ जाता है। बाद में इसकी हिलने या डुलने की, अंडुलेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जब हम सैंडी सॉइल की एक लेयर मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं। तो जब हम इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बिछा दें तो रफली हमारा मोटा मोटा जो सरफेस लैंडस्केप है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद हम इसे देख लेते हैं कि ये हमारे एज पर साइट लेवल के हिसाब से है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो हम इसकी प्रॉपर लेवलिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम इसे रफली ड्रेसिंग करके दोबारा से हम इसको लेवल करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, साइट का जो भी लेवल है, जो भी हमारे आर्किटेक्ट की तरफ से दिया गया, जो भी हम टॉप सरफेस लेके चलना है ग्रास ग्रिड पेवर का, उस सरफेस को हम लेवल करके ऑटो लेवल के थ्रू या किसी भी थ्रू हम उसको पहले एक लेवल ले लेंगे। वो लेवल ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसी लेवल के हिसाब से हमारे जितने भी ग्रास ग्रिड पेवर बिछेंगे उसके टॉप सरफेस उसी लेवल के हिसाब से होंगे। लेवलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब लेवल करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ अंडुलेशंस रह गए हैं हमारे सरफेस में, तो उसके लिए क्या करें, एडिशनल सॉइल की फिलिंग करनी पड़ सकती है क्योंकि हो सकता है कोई जगह नीची रह गई हो। तो वहाँ पे हम एडिशनल सॉइल की दोबारा से फिलिंग करके उसको हर जगह पे बराबर करते हैं ताकि बाद में हमारी किसी भी तरह के अंडुलेशंस ना फील हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने प्लेनर के थ्रू हम उसकी धीरे धीरे करके एक साइड से ड्रेसिंग करते हुए चलते हैं। हो सकता है कि उसमें कहीं वॉइड्स भी रह जाएं, कहीं मिट्टी खाली रह जाए, तो उस जगह पे क्या करते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते रहते हैं ताकि हमारे वॉइड्स जरा भी उसमें अवेलेबल ना रहें। क्योंकि जब वॉइड्स रह जाएंगे, बारिश होगी तो वो वॉइड्स में मिट्टी जाकर सेटल अप होगी और हमारे जो पेवर्स हैं वो अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का हम बहुत ध्यान रखें कि हमारे कहीं पे भी वॉइड्स ना रहें और अच्छे से कॉम्पैक्ट करके ही प्लेनर को चलाएं ताकि मिट्टी में अंडुलेशंस होने के चांसेस बहुत कम रहें। अगर कोई भी डेब्रिस या कोई भी कंकड़ पत्थर आपको ऐसा लगता है कि वो प्लेनर के बीच में आ रही है तो आप उसको इजीली हटा दें वहाँ से, क्योंकि वो जो हमारा पेवर है उसके नीचे अगर कोई भी स्टोन या कोई भी एग्रीगेट का टुकड़ा या कोई भी पार्ट आएगा तो उसको प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं होने देगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्लेनर को बहुत ढंग से चलाएं। अब इसमें जो सबसे खास बात ध्यान देने वाली ये है कि हम इसको स्लोप में लगाएंगे, क्योंकि जो इसके ऊपर कभी भी बारिश हो तो बारिश का पानी इसके ऊपर से इजीली ड्रेन आउट हो सके, क्योंकि ग्रासेस लगने के बाद हो सकता है कि कहीं वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसलिए हम इसकी स्लोप एक मेंटेन करके चलेंगे। जब ये सारी स्लोप मेंटेन हो जाएगी तब हम इसकी फाइनल लेवलिंग करते हुए, सरफेस की प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद अब हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन का रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीस बाय पीस एक साथ, एक बार में ज़्यादा पीसेस नहीं, एक एक करके पीसेस को हम अपने लोकेशंस पे ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि वो बिल्कुल ही लेवल में हो और कहीं भी ऑन्डुलेशंस ना रहे। जो भी हमारी लाइन मेंटेन्ड है पेवर की पहले से, तो उसको उसी लाइन में मेंटेन रखेंगे। हमें लाइन आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करनी। कोशिश करनी है कि बिल्कुल धागे में, बिल्कुल सूते में हम अपने लाइन को, पेवर को ले करके चलें, जिसकी वजह से हमारी उसकी जो आर्किटेक्चरल अपीयरेंस है वो बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पीस रख देंगे हम, तो उसके बाद हमारे पास हथौड़े या फट्टे या कुछ भी लकड़ी के टुकड़ों से हम उसकी थोड़ी सी रैमिंग करते हैं। रैमिंग करने से क्या होता है, मैंने बताया था सैंडी सॉइल का हम यूज़ कर रहे हैं, तो रैमिंग करने की वजह से क्या होगा कि जो उसके नीचे की हल्की मिट्टी होगी या जो भी लूज सॉइल होगा, उसमें वो इजीली सेटल अप हो जाएगा। इसके सेटल अप होने से क्या होगा कि हमें बाद में बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशानी नहीं होगी कि हमारे पीसेज अप एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि हम इसे वेरियस पर्पस यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है हम इस पर वॉकिंग करें, हो सकता है हम इसे पार्किंग के लिए यूज़ करें, हो सकता है हम इसे ड्राइववे की तरह यूज़ करें। तो उस केस में हमें किसी भी तरह से ये अप एंड डाउन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसकी रैमिंग प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि ये वेल सेटल्ड हो सके। सो इस तरह से जब हम धीरे धीरे एक एक पीस को अपने सेटल अप कर लेंगे, रैमिंग करके प्रॉपरली बिठा लेंगे, तब जाके हमारा ग्रास ग्रिड जो पेवर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे ग्रास ग्रिड जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है, बिल्कुल लाइन एंड लेवल में, बिल्कुल टॉप सरफेस उसका लेवल में, हल्की सी स्लोप मेंटेन है और ये बिल्कुल ही खूबसूरत लग रहा है। जिस भी लैंडस्केप पे आप लगाएंगे उसकी खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसके बाद हमारी एक छोटी सी प्रोसीजर और रह जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल की फिलिंग करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना इसमें ग्रास का प्लांटेशन, जिस भी नस्ल का ग्रास चाहिए हम इसमें लगा देते हैं इजीली। जब ये हमारा ये लैंडस्केप रेडी हो जाता है कि ग्रास ग्रिड बिल्कुल बिछ के प्रॉपरली सेटल अप हो जाती है, तो एक एक दिन गैप करके या ऑन सेम डे भी हम उसमें क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उससे हम धीरे धीरे करके इसे फिल करने शुरू कर देते हैं। कोशिश ये रहती है कि हम एक साइड से चलें ताकि हमारे कोई भी वॉइड्स या कोई भी ग्रिड्स जो हैं वो कहीं से भी छूट ना जाए, क्योंकि एक भी ग्रिड छूटेगा तो फिर बाद में भद्दा सा दिखेगा। ये हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल टॉप सरफेस तक हो और बाद में क्या करते हैं थोड़ी बहुत स्प्रिंकलिंग कर देते हैं वाटर की, ताकि वो इजीली सेटल हो जाए ग्रिड्स के अंदर। और बाद में जब सब कुछ फिल हो जाता है, पानी के बाद भी सेटल, तो कुछ मिट्टी रह जाती है, तो उसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके टॉप सरफेस रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसके ऊपर। तो उसे हम फावड़े की मदद से धीरे धीरे उस मिट्टी को ऊपर से हम साफ़ कर देते हैं, ताकि ज़रा सी भी एक्सेस ऑफ मिट्टी जो है हमारी वो हमारे टॉप सरफेस के ऊपर, लैंड्स के ऊपर दिखाई ना दे। तो इस तरह से हमने पूरे मिट्टी को लगा लिया। अब इस पे क्या है कि आप अपने गार्डनर से बोल के आप जिस भी नस्ल की ग्रास चाहते हैं आप इसके ऊपर ग्रास लगा लें और आप इसकी खूबसूरती का आनंद लें। और अब ये इस तरह से बिल्कुल तैयार है घास लगाने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो ग्रास ग्रिड पेवर की हमारी कॉस्टिंग क्या थी, एक पीस जो हमारा था लगभग तकरीबन मार्केट में 180 रुपये पर पीस से लेकर 200 रुपये पर पीस तक आता है। इसकी कवरेज होती है 4 पीस अप्रॉक्सली हमारा 1 मीटर स्क्वायर में लग जाता है। इसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है 10 रुपये स्क्वायर फीट और टोटल कॉस्टिंग इसकी जो पड़ती है सब कुछ मिला करके वो अप्रॉक्स 77 to 80 रुपीज़ स्क्वायर फीट, जिसमें आपकी लेवलिंग, रैमिंग, सॉइल फिलिंग, उसकी अप टू 50 मीटर तक शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें मिला करके जब हमारी ग्रास ग्रिड रेडी हो जाती है तो इसकी टोटल अप्रॉक्स कॉस्ट आती है 77 रुपये से 80 रुपये स्क्वायर फीट। प्लस एडिशनल आप इसमें जो भी ग्रास यूज़ करें, ग्रास बिछाएंगे, उसकी कॉस्टिंग आपकी अलग से जाएगी, जो कि इस रेट में इंक्लूड नहीं है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की जो कि बहुत खास हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत ड्यूरेबल, ये बहुत लंबे समय तक आप इसे यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक इसमें ख़राब होने वाली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ड्यूरेबल है, अप टू मोर देन 20 ईयर्स। ठीक है। इसके बाद इसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत जगहों के लिए सूटेबल है, जैसे कि पार्किंग, वॉकवेज, गार्डन्स, ये कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे लैंडस्केप की खूबसूरती को बहुत हद तक बढ़ा देता है। इसके बाद जो सबसे खास बात है इसकी ये है कि ये बहुत कम मेंटेनेंस में चलता है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट 0 है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, एक बार आपने इस ग्रास ग्रिड को इंस्टॉल कर दिया, इसमें ग्रासेस लगाते तो बस आप वाटरिंग करते रहिए, घासों की कटाई करते रहिए और ये आपकी लैंडस्केप को खूबसूरत बनाते रहेगा। इसकी एक सबसे खास बात यह कि इजीली रिप्लेस हो जाता है। इनकेस ये किसी भी तरह से टूट गया या कॉर्नर्स इसके ख़राब हुआ तो आप इजीली एक पीस को निकाल के आप ग्रिड को इजीली चेंज कर सकते हो। इनकेस अगर आपके सॉइल में कुछ वायर्स जा रहे हैं या कोई पाइपलाइन जा रही है तो आप इसे इजीली निकाल करके आप अपने ग्राउंड को
सॉइल को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी इसकी खूबियाँ हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो और ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।